बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। नामकुम में एक युवक की हत्या का ये मामला है। देखिए, हत्या मामले में एक्शन में है पुलिस। मुख्य आरोपी के अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। ग्रामीणों को समझाकर जाम को हटाया गया है। पुलिस ने 18 लोगों को डिटेन किया है और आपको बता दें कि डिटेन लोगों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। शराब को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। इसके बाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आपको ये बताते चलें, अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया गया है। चाहे वो रेलवे की, जहाँ पे शराब वगैरह की जो बिक्री होती है उसको ध्वस्त किया जाए। सरकार ने वो काम किया भी, प्रशासन ने वो काम किया भी। तकरीबन 5 दुकानों को डिमोलिश किया गया है। दूसरा चीज़ है क्या कि जो अवैध तरीका से जो परंपरागत जो जमीन पे बसे हुए लोग हैं उनका डिमांड है, लोगों का उनका डिमांड है कि भाई उसको हटाया जाए। तीसरा है नौकरी की का डिमांड था, लेकिन वो प्रक्रिया में उसको बात किया जाएगा परिवार वालों के साथ में। अभी जो है मैं भी देख रहा हूं कि भाई इनको जीने खाने के लिए किस प्रकार से कहीं पे स्थानीय जो ऑफिस है उस पे क्या एडजस्टमेंट कराया जाए। रांची पुलिस का यह सख्त कदम है कि जो भी लोग हिंसात्मक घटना में शामिल होंगे या जो भी हिंसा की बात अपने मन में लाएंगे उनके विरुद्ध इस तरह की ही कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनके घर परिवार को जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा। नामकुम में हुई मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस एक्शन में दिख रही है। नामकुम सीओ की मौजूदगी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। रेलवे और सरकारी जमीन बने अवैध कब्जे को हटाया गया। मौके पर जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। की हत्या के बाद प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का बुलडोजर नामकुम स्टेशन के समीप अवैध कंस्ट्रक्शन पर इस वक्त चल रहा है। जो परिजनों की भी मांग थी, जो कि सोनू मुंडा के परिजन और जो इलाके के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर जो ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों से ही बैठकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो की जाती थी, साजिशें रची जा रही थी और इसे लेकर ही ये पूरी कार्रवाई जो है इस वक्त प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। बता दें कि पिछले जिस तरह से ये घटना हुई, उस घटना के बाद जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनमें आक्रोश था, उन्होंने सड़क जाम भी किया और कहीं ना कहीं इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा कई लोगों को डिटेन किया गया है। तो वहीं अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन का जो बुलडोजर है वो भी चल रहा है। खासतौर से इसकी वजह है यहाँ पर कई लोग जो हैं वो मौजूद थे और यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम की साजिश भी रची गई थी। इस तरह की आरोप जो हैं वो परिजनों के द्वारा लगाए गए थे, जिसे देखते हुए इस अवैध कंस्ट्रक्शन पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि यहाँ जो राजू भोजनालय है वो कल जो घटना घटित हुई है उसका वो आरोपी और ये उसका अवैध कब्जा किए हुए और इस जगह पे प्राय अड्डेबाजी हो रही थी और यहीं से जो है कई यहाँ पे मनचले असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था और लड़ाई की भी शुरुआत जो है 14 तारीख को यहीं से हुई थी। संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह से बड़ी खबर, घोड़तब्बा उपद्रव मामले में कार्रवाई हुई है। 80 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, हिंसा मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 14 मार्च को होली के दौरान बवाल हुआ था और इसी मामले में 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। 14 मार्च की ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर जमकर यहां पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 80 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हिंसा मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 14 मार्च को होली के दौरान बवाल हुआ था। इसकी कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दुकान और गाड़ियों में किस तरीके से यहां पर आग लगा दी गई, जुलूस पर पथराव हुआ था और
हिंसा के निशान आप ये देख सकते हैं कि देखिए पूरे सड़क पर जितनी दूर आपकी निगाहें जाएंगी आप देखिए कि पत्थरबाजी के निशान आपको दिखेंगे। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सड़कों पर। और आपको ये बताते चलें कि ये जो पूरा इलाका है पुलिस छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया था। आरोपियों पर अब दबिश बनाई जा रही है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है 80 ज्ञात लोगों पे और करीब 200 से 250 अज्ञात लोगों पे। और जो अज्ञात हैं उनकी भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कर रहे हैं और वैसे लोगों की भी पहचान कर रहे हैं जो इसमें इंस्टिंक्ट किए हैं चीज़ों को। और इसमें अभी हम लोगों ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है दोनों ही पक्षों से और 22 लोगों की गिरफ्तारी होकर के उनको जेल भेजा गया है। गिरिडीह के घोड़तंबा में हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और अब इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे लेकर के एक पत्र जारी किया है। इसमें प्रशासन पर उपद्रवियों का बचाव करते हुए पीड़ित हिंदू पक्ष पर कार्रवाई का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के शासन में हिंदुओं ने होली मनाकर कोई अपराध कर दिया है, उन पर पत्थर और बम से हमला होगा और फिर उन्हें ही दोषी बताते हुए उन पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने पूरे मामले को सुनियोजित साजिश करार दिया है। बोकारो से बड़ी खबर, बन रहे हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़े जाने से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश। और देखिए बोकारो स्टील की ओर से कार्रवाई, आपको बताते चलेंगे टीए डिपार्टमेंट में मंदिर तोड़ा और सड़क किनारे मंदिर निर्माण हो रहा था। मंदिर को लेकर लोगों का यह दावा है कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं था और इसे तोड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश है, काफी ज्यादा गुस्सा है। तस्वीरें आप ये देखिए, यहाँ पर ये संकट मोचन बालाजी मंदिर, हनुमान मंदिर यहाँ पर तोड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश है, काफी ज्यादा लोग नाराज चल रहे हैं। बोकारो स्टील की ओर से ये कार्रवाई और इसके बाद बताते चलें आपको लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर को लेकर लोग ये दावा कर रहे हैं। सड़क किनारे मंदिर निर्माण हो रहा था, उसे तोड़ दिया गया। होली के बाद मंगलवार से देखिए झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि सत्र के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल के चयन के बाद विपक्ष का अंदाज अलग नजर आ रहा है। विपक्ष सदन में जोर शोर से नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मुद्दों को उठाकर आवाज बुलंद करने की बात कर रहा है, तो सत्ताधारी जेएमएम के नेता विपक्ष को मुद्दाविहीन और नेतृत्वहीन बताने में लगे हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के, मैं कहूँगा पूरे के पूरे झारखंड सिर्फ भाजपा ही नहीं कि एक बहुत वरिष्ठ नेता है। उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। और ऐसे नेता जब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोल रहे हैं तो वो जन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। जब से बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बने, ना सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी बल्कि सदन में सारे के सारे विधायक और पूरे के पूरे प्रदेश में सारे कार्यकर्ता जोर शोर से जो है हम जन मुद्दों को उठा रहे हैं। विपक्ष के पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है। क्या पैनापन दिखेगा? कोई विषय नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। खुद जवाब देने लायक मुझे लगता है कई एक प्रश्न उठते हैं, पूर्ववर्ती सरकार की बातें भी आती है, ये जवाब नहीं दे पाते। झारखंड बीजेपी में राज्य स्तर पर संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी को लेकर प्रदेश बीजेपी ऑफिस में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश महामंत्री और सभी जिलों के प्रभारी शामिल हुए। पार्टी में बूथ स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मंडल स्तर पर इसे पूरा किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि जिला स्तर के बाद संगठन स्तर पर भी इसे पूरा किया जाए ताकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चयन का रास्ता साफ हो सके। हम लोगों ने जो अभी जिला स्तर पर जिस प्रकार से जो बूथों का गठन हुआ है, शक्ति केंद्र का हुआ है, उनका एक समीक्षा अपने आदरणीय संगठन महामंत्री जी के द्वारा किया गया है कि अभी तक किन किन जिलों में कितना काम आगे बढ़ा है और उसी को फिर गति देने का काम हम लोग आगे करने जा रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। देखिए 10 किलो का आईडी बम नष्ट किया गया। पुलिस सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। चाईबासा से यह बड़ी खबर, 10 किलो का आईडी बम नष्ट किया गया। टोंटो थाना क्षेत्र के 1 ग्राम का यह मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिल गई है। 10 किलो का आईडी बम डिफ्यूज किया गया है।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में होली के दौरान लोगों ने जमकर शराब पी है। महज 2 दिनों के अंदर शुक्रवार और शनिवार को राज्य भर में 120 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। खासकर बिहार से सटे जिले चतरा, कोडरमा, पलामू और हजारीबाग में शराब के शौकीनों ने जमकर यहां पर जाम छलकाए हैं। सिर्फ राजधानी रांची की ही बात करें तो यहां पर 15 से 17 करोड़ की शराब महज 2 दिनों के अंदर बिक चुकी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने शराब से 2700 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। ऐसे में होली के दौरान हुए कारोबार से सरकार को लक्ष्य तक पहुंचने में काफी मदद मिली है। रामगढ़ में होली के मौके पर 2 दिन में 4 करोड़ 16 लाख 55 हजार से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। पिछले साल होली के मौके पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की शराब बिकी थी। 13 मार्च को जिले में करीब 2 करोड़ 64 लाख की शराब बिकी, जबकि 14 मार्च को 1 करोड़ 52 लाख 61 हजार की शराब लोग गटक गए। और देखिए 15 मार्च को ड्राई डे घोषित था, लेकिन 2 दिन में जिस तरह से शराब की बिक्री हुई है उससे उत्पाद विभाग अब काफी उत्साहित नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि होली में 4 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। 2 दिनों में शराब की यहां पर काफी ज्यादा बिक्री हुई है और काफी फायदा हुआ है। बताते चलें आपको होली के मौके पर जिस तरीके से लोगों ने जाम छलकाए हैं, खासतौर पर झारखंड और से सटे हुए जो इधर बिहार के इलाके से सटे हुए जो जिले हैं उसमें भी काफी ज्यादा बिक्री हुई है और इसकी वजह से काफी फायदा हुआ है सरकार को। रामगढ़ जिले वासियों ने होली के 2 दिन के पर्व के दौरान 4 करोड़ 16 लाख 55 हजार के दारू गटक लिए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के एक सरकारी विदेशी शराब दुकान के पास। देख सकते हैं आज भी शराब की बिक्री यहाँ पर जारी है, कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। 2 दिनों की जो बिक्री है वो 13 और 15 मार्च को हुई है, जबकि 14 मार्च को ड्राई डेट था। अगर हम 13 मार्च की बात करें तो 2 करोड़ 63 लाख 93 हजार 935, और अगर 15 मार्च की बात करें तो 1 करोड़ 52 लाख 61 हजार 960 रुपये की दारू की बिक्री यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं इस बार चूंकि रंगों का त्यौहार होली 2 दिन मनाया गया। यहाँ हम बात करते हैं क्या आपका नाम है? विकास सिंह। तो 2 दिन किस दिन दारू पी का? 13 का और 15 का। 15 को 14 को ड्राई डेट। क्या बिक्री अच्छी रही इस बार? बिक्री बहुत बढ़िया थी। क्या क्यों? बिक्री 2 दिन होली था इसी वजह से। 2 दिन होली था इसी वजह से। खूब मस्ती लोग किया है। हाँ, बहुत शराब की बिक्री अच्छी हुई है। अच्छी हुई है ना। तो देख सकते हैं यहाँ अभी भी लोग शराब खरीदने के लिए, बियर खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस बार जो उत्पाद विभाग है बिक्री से काफ़ी खुश दिख रहा है। उसका कहना है कि जो टारगेट था वो लगभग पूरा हो गया। पिछले बार की तुलना में इस बार रामगढ़ जिले में शराब की ज़्यादा बिक्री हुई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर धनबाद से, जहां पर बैंक मोड़ के पास में नगर निगम मॉल का निर्माण करा रहा था, लेकिन यहां पर मॉल में दुकान की यहां पर बिल्डिंग से पहले ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। मॉल में दुकानों के आवंटन के नाम पर 2 लोगों ने एक व्यापारी से 6,95,000 रुपए की ठगी की। ठगी की जानकारी मिलते ही व्यापारी ने पैसे वापसी की मांग की तो ठगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करके ठगों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। पूरे मामले में नगर आयुक्त ने एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही आम लोगों से बहकावे में आने से बचने की भी अपील की है। नगर के अंदर जाकर देखे थे, लेकिन दुकान देखे थे खाली किस तरह का दुकान देखने में तो अंदर अच्छा लगा। इतना भाई इतना का दुकान जो है इस रेट में मिल रहा है तो अच्छा है। बाकायदा उसकी पर्ची को देखकर, जो अलॉटमेंट वाला जो पर्ची था वो अलॉटमेंट और पर्ची को देख करके डुप्लीकेट सिग्नेचर, डुप्लीकेट स्टाम्प वगैरह लगा हुआ सारा चीज था। हम पे विश्वास कर लिए 6,95,000 रुपया उसको RTGS कर। फर्जी कागजात है और फर्जी कागजात के आधार पर जो उसे कुमार साहब हैं उनको लोगों ने उनसे फर्जीवाड़ा करके पैसे ठग लिए। क्योंकि इसमें निगम के फर्जी पैड का, नगर आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया, साथ ही साथ नगर निगम के स्टाम्प का भी उपयोग किया गया है। इस तरह से एक क्राइम है और ये ठगी का मामला है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में सियरकोनी से लेकर के दनुआ घाटी के जंगलों में भीषण आग लग गई। ये आग लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई है और तेज लपटों के कारण अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये आग देर रात से लगी हुई है, जिससे जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया है और वन्य जीवों को इससे नुकसान भी पहुंच रहा है। आग की वजह से गाड़ियों पर भी खतरा मंडरा रहा है।
फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों ने आग को जल्द से जल्द बुझाने की मांग की है। खबर रामगढ़ से, जहां पर गोला वन क्षेत्र में बरलंगा के पास में लुकैयाटांड़ सड़क के किनारे के जंगल झाड़ियों में शरारती तत्वों ने आग लगा दी और इस आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग की चपेट में आने से कीमती पेड़ पौधे जो हैं वो भी जल रहे हैं। 2 दिन पहले ही मांडू वन क्षेत्र में NH 33 के बगल में ही देखिए सिमरा जंगल में आग लग गई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में लगी कीमती पेड़ पौधे जो हैं वो जल गए थे। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोला वन क्षेत्र के बरलंगा के लुकैयाटांड़ के पास। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई है, झाड़ियाँ धू धू कर जल रही हैं, कई वनस्पति इसके चपेट में आ रहे हैं, कीमती पेड़ पौधे भी लगातार इसके चपेट में आते जा रहे हैं। वन विभाग को इस बात की खबर नहीं है। हाल के दिनों में रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र में कई वन क्षेत्र में यहाँ पर शरारती तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक शरारती तत्वों पर किसी तरह की कार्रवाई वन विभाग द्वारा नहीं की गई है। अभी 2 दिन पूर्व ही मांडू वन क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से NH 33 के बगल में आग लगाई गई थी। सैकड़ों एकड़ में कीमती पेड़ पौधे उसमें जल करके राख हो गए थे। सिमरा जंगल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और अभी जब मैं यहाँ पर हूँ बरलंगा में, यहाँ लुकैयाटांड़ के पास देख सकते हैं आग जो है लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में वन विभाग को शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर जमशेदपुर से, जहां पर परसूडी गोविंदपुर मुख्य सड़क की बदहाली से भड़के लोग सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर विधायक मंगल कालिंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोग सड़क की खराब हालत से परेशान थे और विधायक की ओर से केवल आश्वासन दिया जा रहा था। सड़क जाम से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आपको ये बता दें कि 1 महीने से सड़क को यहाँ पर सड़क के ऊपर गड्ढा करके यहाँ पर काम को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द सड़क का काम शुरू नहीं किया गया तो फिर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हम लोग पूरा जाम करके रखेंगे, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग जाम करते रहेंगे। जो प्रशासन को भी आए दिन जो एम्बुलेंस की समस्या है, जो मरीज की समस्या है, उसका समाधान कौन जिम्मेवार रहेगा? ग्रामवासी तो नहीं रहेगा, ये कौन बना रहा है उसका जिम्मेवारी होना चाहिए। जो भी उसका घटना का परिणाम वो भुगतना चाहिए। हम लोग क्यों रोड बन जाए, हम लोग का छोड़ना क्या? हम लोग शौक से तो नहीं जाम किए हैं, कुछ मजबूरी है तो जाम किए हैं। अगर ये रोड नहीं बनेगा तो फिर हम लोग बहुत मात्रा में जाम करेंगे और आना जाना रोड पूरा ब्लॉक कर देंगे। खबर दुमका से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड से हो रहे प्रदूषण से लोग परेशान हैं। रसिकपुर और आसपास के ग्रामीणों ने अब निर्णायक आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले साल लगातार 18 सप्ताह तक आंदोलन करने के बाद दुमका रेलवे स्टेशन के आसपास के ग्रामीणों ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर दिया था। उन्होंने 2024 के अंत तक कोयला रैक हटाने की बात कही थी, लेकिन 2025 का मार्च महीना आने के बाद भी हालात नहीं बदले। लोगों ने बैठक करके आंदोलन की रणनीति बनाई। शुरुआत हुई तभी हमारे जो सांसद हैं गोड्डा के, वो माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, वो आए हम लोग के बीच, वो देखे चारों तरफ, हाँ समस्या से हम लोग उसको रूबरू कराए। वो वादा भी करके गए हम लोग के यहाँ पे कि दिसंबर के बाद 2024 के दिसंबर के बाद एक भी कोयला कन यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। हम लोग तो 2-3 मोहल्ला वाला सब सोच रहे हैं कि अब जो है अपना अपना घर सब बिक्री करके सब निकल जाएंगे यहाँ से, कहीं अलग दूसरे जगह दूर में जाके अपना जो है आवास बनाएंगे। ये हम लोग का ये हो। आगे की रणनीति यही है कि यहाँ से या तो कोयला रेक अब हट जाना चाहिए, या तो अब उग्र होगा और उग्र बृहत उग्र हो। जमशेदपुर शहर में अब गर्मी का कहर दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, गर्मी से बचने के लिए लोग खुद को कपड़ों से ढककर अब बाहर आने जाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। गर्मी से राहत के लिए ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं लोग। शहर का यहाँ पर पारा जो है आज 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से 12 बजे से 3 बजे तक घर से बिना काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की। मौसम की यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और गर्मी का सबूत ये है कि हम लोग तरबूज लेके जाना पड़ रहा है। और तो जी जी, गर्मी से बचने के लिए तो अभी कुछ खास किया नहीं जा रहा है। ये सब निकल गया है, स्वेटर सब रख दिए हम लोग, और क्या ही पानी वानी को पी रहे हैं हम लोग, और ध्यान दे रहे हैं कि जितना से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाएं।
घर से तो बाहर निकलना होता है, काम काज लगा रहता है। बाहर में हम लोग जो है सत्तू शरबत, गन्ना शरबत वगैरह पी के अपने पेट को भरे रहते हैं। गर्मी लेकिन इस बार अभी से इतना पड़ने लगा, होली के बाद इतना गर्मी नहीं पड़ता था, इस बार कहीं ज्यादा गर्मी पड़े। कलकत्ता से ज्यादा गर्मी है। हाँ, यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, दोल के समय मैंने होली की टाइम इतना गर्म एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।